हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.1 के बारे में। और एक्सरसाइज 10.1 से पहले हम लोगों ने जो बेसिक जो सिचुएशन थी वेक्टर की कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, कंडीशंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ की, उनके डायरेक्शंस, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बातें जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब उसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में जिनको हमें सॉल्व करना होगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बारे में बातें की जा रही हैं कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है एज अ डिस्प्लेसमेंट है वो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 किलोमीटर। उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एंगल जो है वो है 30 डिग्री और कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ से, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए इसको। क्या मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट को शो कैसे करेंगे, ओ ए से शो किया जा रहा है, वेक्टर ओ ए से, और इसको मोड में दिखाया जाएगा। यानी कि अगर निगेटिव क्वाड्रेंट में भी वो जाता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो उस डायरेक्शंस को स्प्लिट किया गया है, तो भी उसे हम मोड में ही दिखाएंगे। हालांकि उसकी मीनिंग मतलब कि नेगेटिव भी जा रहा है, वापस रिटर्न भी आ रहा है, तब भी उसकी डिस्टेंस काउंट होती है। डिस्प्लेसमेंट कम काउंट होती है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है। तो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर है, तो उसको मोड में दिखाया जा रहा है। ओ ए वेक्टर से 40 किलोमीटर। आपको पिक्चर इस समय दिख रहा होगा जो, उसमें ग्राफिकली शो हो रहा है कि ओ ए वेक्टर जो है 40 किलोमीटर है, उसकी कंडीशन वहाँ पे दिखाई जा रही है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दूसरा मिलता है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको दिखाएंगे कि कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन के। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्लासीफाई करना है, ठीक है, कि कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटीज़ है। उसके जो भी नेम राइट होंगे और उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसके यूनिट के अकॉर्डिंग। तो 10 kg, यहाँ पे सिर्फ kg है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, राइट, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो इसमें डायरेक्शन भी दी गई है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, इसलिए क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डन। 40 डिग्री, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर है। 40 वॉट, ये भी क्या है, स्केलर है, इसमें भी मैग्नीट्यूड सिर्फ दिया है, डायरेक्शन नहीं। 10 पावर 19 डिग्री और कूलाम में, तो ये भी क्या है, स्केलर है, इसमें भी आपको किसी तरह का डायरेक्शन नहीं दिया गया है, नहीं इन्वॉल्व है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और जो 6 नंबर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, साथ ही साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी दी गई है। क्या दिया गया है, ये एक्लेरेशन का फॉर्मूला होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्लेरेशन को ही मेजर करते हैं उसमें। तो ये एक्लेरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। और इसके अकॉर्डिंग ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज़ की लिस्ट में आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी पैटर्न पे क्लासीफाई करना है उसे भी, और आप लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 का फिगर जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इसमें आइडेंटिटी करनी है, बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं, और कोलिनियर और बट नॉट इक्वल 3 कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। तो को इनिशियल की बात करते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि एक ही पॉइंट से 2 रे स्टार्ट हो रही हों, ऐसा, ठीक है। तो उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो पिक्चर को ध्यान दीजिएगा, एरो के सिंबल्स को देखिएगा किस तरफ जा रहा है और किस तरफ से उसकी कंडीशन है। तो को इनिशियल में वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ये 2 बातें हैं, ध्यान दीजिए, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, एक ही जगह से वो स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो इक्वल वेक्टर ध्यान दीजिए, वेक्टर बी और वेक्टर डी आपको दिख रहा होगा, एकदम नीचे की तरफ जा रहा है दोनों। तो इक्वल का मीनिंग ये है कि उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होनी चाहिए, उनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए। तो वो सिर्फ 2 चीज़ें दिखा रही है, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, 2 बातें।
वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। फिर थर्ड नंबर कैटेगरी आती है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हैं बट इक्वल नहीं है। तो अब कोलिनियर कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इक्वल नहीं है इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हो। जो ये बात कही जा रही है कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इक्वल कब होंगे, जब उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई। तो ऐसा केस उस पिक्चर में ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही है, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए और सी की डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नॉट सेम, ऐसा आप कह सकते हैं। इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, वो दिख रहा है हमें, उतना इक्वल की मैग्नीट्यूड में आ रहा है, बट डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। तो इसलिए ये कोलिनियर तो है बट नॉट इक्वल। अब ये जो कंडीशंस थे जिसके अकॉर्डिंग मैंने इनको क्लासीफाई किया, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, ट्रू फॉल्स वाला। तो आप उसमें ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उसके भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पता हो गई, थोड़ा सा आपका रिवीजन किया हुआ है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।